हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बच्चों, आपका जो है इस वीडियो में जो है टॉपिक नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है पौधों को जानिए। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 को पढ़े थे पिछली अध्याय में, जिसमें पदार्थों का जो है पृथक्करण के बारे में पढ़े थे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है उस वीडियो को जो है देख करके जो है जानकारी हासिल किए होंगे, और पदार्थों का जो है पृथक्करण किस तरीके से किया जाता है और कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग अध्याय नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पौधों के बारे में। हम लोगों का जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे उपयोग में जो है आते हैं। अलग अलग तरह का पौधा होता है, और जो उस पौधों को जो है हम लोग अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पौधों का जो मुख्य भाग होता है, उसके बारे में जानेंगे। पेड़ पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है नंबर 1 में दिया हुआ है शाख, नंबर 2 में दिया हुआ है झाड़ी, नंबर 3 में दिया हुआ है विच। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि शाख किसको बोलता है। शाख के बारे में जानेंगे। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। यानी हम लोग जो है अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, हम लोग जो है अभी धनिया हो गया, पुदीना हो गया, जो सब्जी में डालते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, सब्जी हो गया। और भी अलग अलग तरह के जो है सब्जी में हम लोग यूज़ करते हैं। जो धनिया जो है काफ़ी खुशबू होता है और जो है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये शाक जो है हमारा, शाक धनिया पुदीना ये शाक के अंदर में आएंगे। इसका हम पहचान कैसे करेंगे? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यानी जिस भी पौधा का जो है पत्तियां हो गया, तना हो गया, ये सब जो है कोमल है, तो वो जो है शाक के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट में जानते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है झाड़ी के बारे में। तो झाड़ी किसको बोलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो है अलग अलग तरीके के जो है झाड़ी देखे होंगे, और जो है इसमें कुछ चित्र भी दिया हुआ है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि झाड़ी किसको बोलता है। तो उसका जो है तना जो है अधिक मोटा नहीं होता है, जिसमें मतलब जो है पत्तियां होती है उसी को जो है हम लोग अ, तना बोलते हैं। तो उससे जो हम लोग पहचान सकते हैं कि झाड़ी किसको बोलता है। कुछ डिफिनेशन से भी हम लोग समझ सकते हैं। कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु परंतु अधिक मोटा नहीं होता है ना, झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, गुलाब का फूल जो है ये काफ़ी लोगों को जो है पसंद होता है। तो उसका जो है पौधा को आप लोग देखिएगा तो वैसे ही पौधा को जो है हम लोग झाड़ी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो दिया हुआ है विच। ये विच के बारे में जो है हम लोग अच्छी तरीके से जो है जानते हैं और समझते भी हैं। जैसे कि हम लोग का जो है दैनिक जीवन में जो है अलग अलग तरह का जो है विच का उपयोग आता है। विच से जो है हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। जैसे विच को काट करके जो है, सबसे पहले तो विच से जो है हम लोग फल को प्राप्त करते हैं, और फल खाने के बाद जो है कभी कभी जो है उसका जो काट करके जो है हम लोग अलग अलग तरह का जो है कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पलंग हो गया, बहुत तरह का जो है सामान बनाते हैं। और वृक्ष से जो है हमें बहुत ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को साफ़ करती है और ऑक्सीजन हम लोग को देता है, जो हम लोग को सांस लेने में काफ़ी मदद करता है। तो वृक्ष से जो है हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, और वृक्ष के बारे में जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से जो है हम लोग जानते हैं कि वृक्ष किसे कहा जाता है। कुछ पौधे
बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे रंग एवं हरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई तक तने के ऊपरी भाग से निकलती इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी बड़ा बड़ा जो है मोटा मोटा उसका तना होता है, उसका पत्तियां भी होती है, टहनी भी होती है। तो ये सब को जो है हम लोग वृक्ष बोलते हैं। यानी बड़ा बड़ा पौधा जो है, बड़ा बड़ा जो वृक्ष होता है उसको हम लोग वृक्ष बोलते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, बहुत सारे ऐसे पेड़ हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वृक्ष किसे कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए जो है पौधे का जो है कितने रूप होते हैं। जो है पौधे के 3 रूप होते हैं, शाख होता है, झाड़ी होता है, वृक्ष होता है। तो दोस्तों हम लोग का जो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे सब्जियां जो उगाते हैं। तो उसमें जो है एक दिया हुआ है विसर्पी लाता, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जिसको बोलता है विसर्पी लाता। ये एक सब्जी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका डिफिनेशन दिया हुआ है। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विपर्सी लाता कहा जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे महिलाएं देखे होंगे गांव देहात में, जो अपना जो है घर के पीछे जो है वो, जिसको तोरई बोलता है, घेड़ा बोलता है, और जो है कदीमा जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, देहाती भाषा में, जो कहीं पर भी उसका बीज को बो देता है और जो वो किसी के सहारे से जो है वो पूरा जो है फैल जाता है और उससे जो है फल देता है, सब्जियां देती है। तो वो जो है जिस तरह से ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, हम लोग जो है अपने खेत में देखे होंगे कि तरबूज उगाते हैं। तो ये जो है विपर्सी विसर्पी लाता के ग्रुप में आता है। ये सब जो है हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं क्या दिया हुआ है। आरोही लाता, हम लोग जानेंगे आरोही लाता किसको बोलता है, इसके बारे में जानेंगे। कमजोर तने वाले कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो है आरोही लाता पौधे कहा जाता है। जैसे मनी प्लांट हो गया, पान हो गया। हम लोग जो है चौक वगैरह जाते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, तो हम लोग जो है पान खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पान को खाते हैं। तो वो जो है किसी जो है जैसे किसी लट्ठी हो गया, किसी भी दीवार हो गया, उसका सहारा से जो है वो पूरा दीवार में जो है लपेट करके जो है अपना जो है पूरा फैल जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही लाता। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसमें कि तना दिया हुआ है। हम लोग पहले पढ़े थे पेड़, पेड़ में जो है क्या पढ़े थे, शाख पढ़े थे, झाड़ी पढ़े थे और वृक्ष पढ़े थे। तो वृक्ष में जो है, वृक्ष जो होता है तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा तना होता है, जिसके माध्यम से जो पेड़ का निर्माण करता है। अगर तना नहीं रहेगा तो वो पेड़ बनेगा ही नहीं, इसलिए जो है तना होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तना क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो है तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तना जल का संवहन करता है, जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के द्वारा ऊपर पहुंचाता है। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। यानी तना के ही द्वारा जो है हम लोग खनिज पदार्थ का, जल का जो है संवहन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि संवहन किसे कहा जाता है। संवहन एक शब्द आया हुआ है। संवहन उसको बोलता है जो जल को जो है अलग, पेड़ का जो है अलग अलग भागों तक लेके जाना, उसी को संवहन बोलता है। तो ये तना के माध्यम से जो है जल का जो है संवहन कर रहा है, अलग अलग भाग में लेके जा रहा है। ये तना ही जो है जल को इधर उधर लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे पत्ती का क्या काम होता है, पत्ती क्या होता है, ठीक है। पत्ती वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है, यानी तना से जो है पत्ता जुड़ा होता है, और ये जो है अपना
प्रकाश संश्लेषण और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सफाया करता है। तो पत्ती के बारे में जानते हैं हम लोग। तो पत्ती का जो है बीच वाला जो भाग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। दोनों भाग के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। उसके बाद जो है पत्ती का जो साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लग। और उसके बाद जो है जो तना से और पत्ती का जो जोड़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्णविरंत, जो पत्ती को और तना को अपने आपस में जो है जोड़ के रखता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं पत्तियों के कार्य। पत्तियों का जो है क्या क्या कार्य है और उससे क्या क्या फ़ायदा है, और जो है पेड़ को जो है कैसे फ़ायदा दिलाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो है जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, ये आप लोगों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग नोट कीजिएगा, और जो है इस पॉइंट को जो है नोट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाला एग्ज़ाम में जो है आप लोग का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पत्तियों के कार्य क्या क्या है। पत्तियों का पहला काम होता है वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन किसको बोलता है हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जो है हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे कि वाष्प बनना, और हम लोग जो है वाष्प बनाए थे, वाष्पन विधि के द्वारा जो है हम लोग नमक बनाए थे पिछले अध्याय में। और हम लोग इस विधि में जानेंगे कि पत्तियों में जो है वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से जल का जल वाष्प के रूप में मिलता है। यानी पत्तियों में जो है छोटा छोटा रंध्र होता है, उसके अंदर जो जल होता है, तो उसकी वही जल जो है वाष्प बन करके जो है हम लोगों को मिलता है। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भोजन बनाता है। यानी पत्ता में जो है प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है, तो उसके बारे में जानते हैं। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन बनाता है। कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है पत्तियां भोजन बनाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे शिरा विन्यास किसको बोलता है। तो शिरा विन्यास के बारे में जानेंगे हम लोग। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। यानी पत्तियों में जो है अलग अलग तरह का जो डिजाइन बना हुआ होता है उसी को जो हम लोग शिरा विन्यास कहते हैं। उसमें एक भाग और होता है जिसका नाम है जालिकावत शिरा विन्यास। जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जो है ध्यान से देखिए। जालिकावत शिरा विन्यास, यह मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है। हम लोग जो है अभी जो है यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल करके, जो है यहाँ पे कुछ तस्वीर दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम लोग जो है पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। जालिकावत शिरा विन्यास, यह मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है। सही बात है, बीच में जो है ये जाल जैसा फैला हुआ होता है अंतिम छोर के तरफ से। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट में दिया हुआ समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास हम लोगों को जो है पता चल रहा है कि समांतर यानी सीधा, जो भी घास सीधा होता है उसको जो हम लोग समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो उसका हम लोग जो है डिफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है परिभाषा को। जब सिराएं एक दूसरे के समांतर हो जैसे घास में, तब विन्यास समांतर कहलाता है। जब सिराएं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर मतलब एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे से छोटा बड़ा, हर घास जो है एक जैसा एक लंबाई होना, उसी को जो समांतर बोलता है। तो वैसे घास को जो है शिरा विन्यास समांतर कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग शिरा विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो चित्र दिया हुआ है ये शिरा विन्यास के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा में जो समांतर शिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती, केले की पत्ती ये किसके आकार का है? जालिकावत, जालिकावत शिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती। समांतर शिरा विन्यास जो घास की पत्ती, हम लोग घास की पत्ती को देखे होंगे, उसका जो है लंबाई समान होता है, तो जो है वो जो है क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर शिरा विन्यास।
उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो है हम लोग जितना भी पॉइंट पढ़ रहे हैं ये पौधा से रिलेटेड है। ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से जो है हम लोग पौधे का जो है हर पार्ट्स को समझेंगे और जानेंगे। एक बार हम लोग जो है पौधे के बारे में समझ जाएंगे तो हम लोग जो है अपना जो है पौधों को देखने के बाद जो है हर भाग के बारे में बता सकते हैं कि किस भाग का क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग जो है जड़ का क्या काम है उसके बारे में पढ़ते हैं। जड़ की परिभाषा। जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः मिट्टी के अंदर पाया जाता है। पौधे को भूमि में मजबूती से पकड़ कर रखता है और मिट्टी से पानी व खनिज लवणों को अवशोषित करता है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों का जो है पैर का काम जिस तरीके से होता है, हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, हम लोगों को जो है अपना जो है खाने का जो है भोजन का जो है निर्माण करना, अलग अलग तरह का काम करना, ये हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, परिवहन करते हैं पैर के माध्यम से। उसी तरीके से जो है पौधे में जो है जड़ होता है, जो उनको जो है हर चीज़ जो है जड़ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जैसे कि मिट्टी में जो है विलीन पदार्थ, खनिज लवण, जल, ये सब सारी चीज़ों का जो है प्राप्त जड़ के ही माध्यम से होता है। अगर जड़ नहीं होता तो वृक्ष का जो है खड़ा रहना संभव नहीं होता और वो जीवित भी नहीं रह पाता। इसलिए जो है हर वृक्ष के लिए जो है जड़ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जड़ का हम लोग समझ गए, जड़ का क्या क्या काम होता है। जल का ग्रहण करना, खनिज लवण का, जल में जो घुला खनिज लवण होता है उसको ग्रहण करना, और जो है पेड़ को सीधे खड़ा करके रखना, ये जड़ का काम होता है। उसके बाद जो है कुछ थोड़ा पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जल का कार्य और जल में जल का जो है क्या क्या काम होता है। ये सॉरी, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ये जल नहीं होगा जड़ होगा। जड़ का कार्य यहाँ पे जो है जल हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे जो है रॉ कर देते हैं इसको। जड़ का कार्य पानी व खनिज का अवशोषण, यानी पानी व खनिज का अवशोषण का मतलब हुआ कि पानी और खनिज, मिट्टी में जो खनिज मिला हुआ होता है, जो खाद मिला होता है उसको जो है ग्रहण करना, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं अवशोषण। और दूसरा काम क्या है, पौधों को सहारा देना, यानी पौधों को जो है सीधी खड़ा रखना, जिसको हम लोग सहारा बोलते हैं। कोई व्यक्ति को देखे होंगे जिसका जो है पैर टूट गया या फिर पैर में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो लाठी का सहारा लेता है, या फिर जो हम लोग का घर में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जो है दादा लोग होते हैं जो बूढ़ा होते हैं, वो जो है सही से खड़ा नहीं हो पाता है तो वो लाठी के माध्यम से जो है वो अपने आप को खड़ा करते हैं, जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं सहारा देना। तो उसी तरीके से जो है पौधे को जो है सहारा कौन दे रहा है, जड़ दे रहा है। जड़ के माध्यम से पौधा खड़ा रहता है। खाद्य पदार्थ का भंडारण, खाद्य पदार्थ का जो भंडारण जो करता है ये कौन करता है, जड़ ही तो करता है ना। अगर खाद किसी तरह के, मान गए कि हम लोगों को अगर भूख लगेगा तो हम लोग जो है जितना भूख लगेगा उतना जो है हम लोग अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से जो है पेड़ जो है, पेड़ को अगर किसी खाना का ज़रूरी है या फिर खाद्य पदार्थ का ज़रूरी है तो वो किसके माध्यम से जो है भंडारण करेगा, तो जड़ के ही माध्यम से भंडारण करेगा। तो भोजन का भंडारण करना ये किसका काम है, जड़ का काम है। उसके बाद जो है पौधे का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण मतलब यानी स्थिर रखना, पौधे को जो है एक स्थान पर जो है जकड़ के रखना, इधर उधर नहीं गिरना, इधर उधर नहीं जाना, ये जो है पौधे का ही काम होता है, जो जड़ का काम होता है, जो पौधे को स्थिर करके रखता है। उसके बाद जो है बच्चों इसको जो है जितने भी पॉइंट जो है देख रहे हैं आप लोग, सारे पॉइंट को नोट डाउन भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ देख करके जो है छोड़ देना है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना है ऐसा। सारे क्वेश्चंस को जो है आपको उतारना है, कॉपी में नोट करना है। जड़ के प्रकार, जड़ का जो है कितना प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों में जड़ों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पौधों में जड़ों को मुख्यतः दो
प्रकार में बांटा गया है, जिसका जो है नंबर 1 में दिया है मुख्य जड़ और सेकंड में दिया हुआ है मुख्य मूल प्रणाली। तो हम लोग जानते हैं मुख्य जड़ किसको बोलता है। इनमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी शाखाएं जड़ें निकलती है ना। यानी मुख्य जड़ उसको बोलता है, इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी शाखाएं जड़ें निकलती है। जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, सरसों, आम, नीम, गुलाब, ये सब का जो है पौधा होता है। तो ये इसमें जो है मुख्य जड़ पाया जाता है। आप लोग जो है इस तस्वीर के माध्यम से जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो है मुख्य जड़ किसको बोलता है। ये मूली का जो है जड़ को जो देख रहे हैं आप लोग, ये कौन सा जड़ है, मुख्य जड़ है। इससे जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोग जो है अपना दैनिक जीवन में जो है मूली के भी अपने पेड़, अपने जो है खेत में लगाए होंगे, तो वहाँ से भी जो है जब मूली को उखाड़ते हैं तो उस मूली का जो है जड़ होता है, उसके माध्यम से भी जो है समझ सकते हैं उसको। जब आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ आना है कि ये कौन सा जड़ है, ये कौन सा जड़ है, मुख्य जड़ है। ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर का जो है जड़ के बारे में जानते हैं कौन सा जड़ है। रेशेदार जड़, तंतुमूल प्रणाली। इनमें कुछ मुख्य जड़ नहीं होती, तने के आधार से बहुत सारी बारीक समान आकार की जड़ें निकलती है ना। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, तने के आधार से बहुत सारी बारीक समान आकार की जड़ निकलती है ना। जैसे कि हम लोग प्याज वगैरह लगाते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं, उसका जो बहुत ही बारीक होता है, जैसे गेहूँ, धान, प्याज, घास आदि का जो जड़ होता है बहुत ही बारीक होता है, जो उससे जो है हम लोग गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के शिरा विन्यास। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सिरा होना चाहिए, यहाँ पे खो डाल दिया गया है, तो इसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के शिरा विन्यास में संबंध, यानी जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार के द्वारा जो उसका पत्ती और शिरा विन्यास में संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिन जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मसूला जड़ पाई जाती है ना। जिन पौधों की पत्तियों में जालिकावत यानी रेशेदार होता है, शिरा विन्यास पाया जाता है, उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। यानी जिस पौधे का जो है पत्तियां जालिकावत शिरा विन्यास हम लोग पढ़े थे, जैसे कि केला का जो है पत्ता जो होता है, तो उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है, मूसला जड़ पाई जाती है। तो हम लोग जो है किसी भी पौधे का जो है पत्तियों को देख करके जो उसका जड़ का पता लगा सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे इस पेड़ का जो है जड़ कैसा है, मूसला जड़ है या फिर रेशेदार जड़ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उनकी जड़ें रेशेदार होती है। जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उन्हें उन उन पौधों की जड़ें रेशेदार होती है ना। हम लोग जो है पढ़े थे अभी कि शिरा विन्यास जो है, समांतर शिरा विन्यास किसको बोलता है। तो समांतर शिरा विन्यास के बारे में जो है पढ़े थे हम लोग, जो घास का जो होता है समांतर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, जो है 19-20 लंबाई होती है। तो वैसे जो है पौधों का जो है जड़ कैसा होता है, रेशेदार जड़ें होती है ना। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें जो है दिया हुआ है पुष्प यानी फूल के बारे में। ये फूल जो है, फूल को जो है बहुत सजीवों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। सही बात है, जितने भी फूल हैं बहुत ही प्यारा होता है। और सजीवों को जो आकर्षित करना मतलब हो गया कि जितने भी जानदार चीज़ हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक जो है कीड़े मकोड़े से लेकर के एक मनुष्य तक, एक इंसान तक के लोगों को जो है पुष्प जो फूल होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, सारे सजीवों को। जैसे कि फूल का जो है, जब एक फूल खिलता है तो उसमें जो है बहुत सारे मधुमक्खी हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, उसमें आके बैठता है। उसके बाद जो वो पूर्ण तरीके से जब खिल जाता है तो एक इंसान भी उसके ओर आकर्षित होता है और उसको तोड़ करके जो है
उसका सुगंध को महसूस करता है और एक दूसरे को जो है गिफ्ट भी करता है। और जो है और भी इसके बारे में जानते हैं कि ये फूल के जो है अंदर क्या क्या होता है, तो इसका जो है पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। पुष्प के भाग, यानी पुष्प का जो है क्या क्या भाग होता है, कितना भाग होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। पुष्प के मुख्य भाग बढ़ा दल, दूसरा होता है पुंकेसर और तीसरा होता है स्त्री केसर। ये तीन भाग से जो है उसका निर्माण होता है। और जो है हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि जो है बढ़ा दल किसको बोलता है और ये कौन सा पार्ट्स होता है, बढ़ा दल का काम क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो हरा एवं पत्तीनुमा होता है। ये पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करता है। बढ़ा दल जो है ये पुष्प यानी फूल का जो है सबसे बाहरी वाला चक्र होता है जो हरा एवं पत्तीनुमा होता है। ये पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करता है। यानी हम लोग जो है अपने जीवन काल में जो है पैसे को जो रखते हैं तो किसी पॉकेट में रखते हैं या फिर किसी पर्स में रखते हैं। तो जिस तरीके से जो है पर्स में जो है हम लोग पैसे को रखते हैं, तो हम लोग पैसे को जो है सुरक्षित रखने के लिए पर्स में रखते हैं। उसी प्रकार से जो है बढ़ा दल ये ऐसा मतलब आवरण है फूल का जो फूल को जो है सेपरेट रखता है और फूल को जो है सुरक्षित रखता है। ये बढ़ा दल का काम यही है। और ये जो है इसके चित्र के माध्यम से भी जो है बढ़ा दल को सही तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। ये जो हरा आवरण है इसी को हम लोग जो है बोलते हैं बढ़ा दल। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसमें कि दिया हुआ है दल के बारे में कुछ जानते हैं। ये सामान्यतः वर्णकों की उपस्थिति के कारण चमकदार एवं रंगीन होते हैं। ये सभी सजीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद जो है इसका सेकेंड पॉइंट को जानेंगे जिसमें कि जो है दिया हुआ है पुंकेसर। पुंकेसर का क्या काम होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये दल के अंदर पाए जाते हैं। इनकी संख्या सामान्यतः 4 से 6 होती है। ये पुष्प का नर जनन भाग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबा तंतु होता है और इसका ऊपर वाले भाग पर फूले हुए परागकोश पाए जाते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण बारीक एवं धूल के समान कण होते हैं। यानी पुंकेसर के अंदर में भी जो है एक परागकण होता है जो एक वो जो है परागकण भी हर फूल के अंदर में जो है पुंकेसर के अंदर में जो है परागकण होता है जो जनन की क्रिया को जो है पूरा करता है। और जो है जिसमें कि ये चित्र में दिया हुआ है पुंकेसर, उसके बाद जो है परागकोश और स्त्री केसर। तो हम लोग समझेंगे कि पुंकेसर किसको बोलता है। सबसे पहले हम लोग जो है बढ़ा दल के बारे में जाने। फूल के जो बाहरी भाग जो होता है हरा रंग का उसको हम लोग जो है बोलेंगे बढ़ा दल। उसके बाद पुंकेसर पढ़ेंगे जिसमें कि पुंकेसर जो है बढ़ा दल के अंदर होता है। वो जो है पतला होता है और लंबा होता है जो इस चित्र में दिया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से जो है हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो है परागकण किसको बोलता है उसको जानते हैं। पुंकेसर का बगल में जो है परागकण होता है जो वहाँ पे रहता फूल के अंदर रहता है। उसमें जो है कोई कीड़ा मकोड़ा जो है बैठता है तो उसका जो है शरीर में लग करके किसी दूसरे नर या मादा वाला फूल में जाके बैठता है तो उससे जो है जनन की क्रिया जो है पूर्ण होता है। तो उसके बाद जो हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और जिसको सही तरीके से समझेंगे जो दिया हुआ स्त्री केसर। स्त्री केसर के बारे में दिया हुआ है और इसको जो है हम लोग सही से पढ़ते हैं और समझते हैं। स्त्री केसर पुष्प के बीच में पाए जाते हैं। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्री केसर पुष्प के बीच में पाए जाते हैं। फूल का जो है बीच वाला जो भाग होता है इसको स्त्री केसर बोलता है और ये पुष्प का मादा जनन भाग है।
यानी मादा। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं स्त्री केसर का। वर्तिकाग्र पुंकेसर से आने वाले परागकण को ग्रहण करता है और फिर ये परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं और ये जो है जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जिसमें ये जो है दिए हुए हैं ये चित्र में, इस चित्र को जो है हर पार्ट्स को हम लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि हम लोग पढ़े थे बड़ा दल किसको बोलता है। तो ये बड़ा दल जो है हरा रंग का जो ये आवरण होता है, ये जो है ये बड़ा दल हो गया। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे दल, जो है फूल खिला हुआ जो रहता है उसको दल बोलता है, जिसको पंखुड़ी बोलता है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में पढ़े थे 3 नंबर में। तो स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक होता वर्तिका, एक होता तंतु, एक होता पुंकेसर। ये सब सारा जो है पॉइंट को जो है आप लोग समझिए और नोट कीजिए। तो दोस्तों ये जो है वीडियो जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ये कंटेंट बनता है, और जो है जितना जो है वीडियो बनाने में समय नहीं लगता उससे ज़्यादा जो है कंटेंट को जो है बनाने में समय लगता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और सारे दोस्तों से अनुरोध है कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो है चैनल को जो है ग्रो करने के लिए जो है अपने दोस्तों को जो है भेजिए, और सारे पॉइंट्स को जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए, नोट कीजिए, ताकि जो है मेरे जो है कंटेंट से आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में सहारा मिले और अच्छे नंबर से आप लोग पास करें। ये जो है हम बहुत बड़ी खुशी होगी। तो सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस वीडियो को जो है सही से देखिए और सही ढंग से जो है सारे पॉइंट्स को जो है समझिए और अपने लाइफ में जो है आगे बढ़िए। तो वीडियो को जो है आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।